कितनी होती है? तो मैंने कहा मुझे ये तो नहीं पता योगी की आयु कितनी होती है, क्योंकि मैं पूरा जीने के बाद बताऊंगा। लेकिन जीवन समाप्त कैसे होता है, मेडिकल साइंस में अभी तक जो रिसर्च हुए हैं वो ऐसा पता लगा है कि आदमी मरता कब है? आदमी मरता है ब्रेन फेल होने से, आदमी मरता है हार्ट फेल होने से, लीवर किडनी फेल होने से, कैंसर से, या एक्यूट टीबी हो जाए, या नर्वस सिस्टम फेलियर हो जाए, या कोई ऑटोइम्यून डिजीज हो जाए। योगी को ब्रेन फेलियर नहीं होगा। ब्रेन फेल होने में सबसे बड़ा कारण होता है क्लॉट्स। तो योगी का लिपिड प्रोफाइल, ब्लड प्रोफाइल, उसके सारे बायोकेमिकल हार्मोनल जो है जो उसके पैरामीटर्स हैं वो एकदम परफेक्ट रहते हैं। मेरे भी है, कोई भी चेक कर सकता है। मैं आपके सामने बैठा हुआ, मेरा वेट ले लीजिए, मेरे वेट का प्रोपोर्शन चेक कर लीजिए, मेरी भुजाओं में कितना वजन होना चाहिए उतना ही वजन है, मेरे छाती में कितना वजन होना चाहिए, थोड़ा सा मेरा अभी 1-2 किलो कम मिलेगा, क्योंकि मैं आजकल बिल्कुल कम खाता हूं और ज्यादा काम करता हूं, 18-20 घंटे काम करता हूं विदाउट सैलरी। 365 डेज, नो रेस्ट, नो छुट्टी है ही नहीं मेरी। तो थोड़ा सा मेरा वजन अभी अंडरवेट हो सकता हूं मैं 1-2 किलो, ज्यादा नहीं, ये कोई माइनर है, तो बहुत मामूली सा। और इसको मैं बढ़ाना चाहूं तो 2 दिन में बढ़ा सकता हूं। थोड़ी देर 2 दिन आराम करूंगा और दबा करके खाऊंगा तो बढ़ा लूंगा। लेकिन योगी को कभी भी ब्रेन फेलियर नहीं होगा, क्योंकि उसका सब पैरामीटर्स एकदम नॉर्मल रहता है। योगी को हार्ट अटैक नहीं होगा। मेरा सब चीज चेक करके देखा लोगों ने, इसलिए नहीं कि मैं बीमार हूं, इसलिए कि योगी का शरीर कैसा होता है। मैंने कहा चेक कर लो, मेरा हीमोग्लोबिन है 17 से 18 के बीच मेरा, तभी तो मैं 18 घंटे काम करता हूं। जिसका जितना हीमोग्लोबिन इतना घंटा वर्क कर सकता है, ये साइंटिफिकली एकदम जो है फैक्ट है। देखो मेरा हीमोग्लोबिन इतना, मेरा कैल्शियम, प्रोटीन, सारे जितने भी शरीर में मिनरल्स, विटामिन जो होने चाहिए ना वो एकदम परफेक्ट है। और मैं इतना सा खाता हूं 2 बार, एक बार 11 बजे, एक बार शाम को 7 बजे। ये मेरा रूटीन टाइम है। थोड़ा बहुत कभी गड़बड़ हो जाए तो अलग बात है। तो मैंने बोला योगी को कभी ब्रेन फेल नहीं होता, हार्ट फेल नहीं होता, योगी का लीवर किडनी फेल नहीं होता। मेरे लीवर किडनी के सब फंक्शन एकदम नॉर्मल है, जो है प्रोटीन से लेकर के, यूरिया से लेकर के, और जो है क्रिएटिनिन से लेकर के, और एसजीओटी, एसजीपीटी, बिलिरुबिन से लेकर के, और हार्ट के लिपिड प्रोफाइल, और पूरा बॉडी का प्रोफाइल, हार्मोन्स तक सब कुछ चेक किया मेरा, एकदम परफेक्ट। तो मुझे कभी भी लाइफ में ब्रेन फेल नहीं होगा, मुझे हार्ट फेल नहीं होगा, मेरा लीवर किडनी फेल नहीं होगा। कैंसर का तो मतलब ही नहीं, कैंसर तो मेरे पड़ोसियों को भी नहीं होगा। और जो है मुझे बीपी नहीं है। लोग बोलते काम करते हैं बीपी हो जाता है। मैंने कहा मैं भी काम करता हूं, मुझे तो नहीं हुआ और ना होगा। काम करने से बीपी नहीं होता, काम करने से शुगर नहीं होता। बहुत बोले बाबा जी मकान बनाने से बीपी हो जाता है, शुगर हो जाता है। मैंने कहा मैंने तो 10,000 लोगों के लिए हमने मकान बनाए हैं। 10,000 लोग ठहर सकते हैं हमारे योगपीठ में। 10,000 लोगों के लिए हमने मकान बनाए, हमारा तो बीपी शुगर नहीं हुआ। तुमने तो 10 आदमियों के लिए मकान बनाए, तुम्हारा तो बीपी हो गया। बीपी नहीं होना चाहिए, काम करने से बीपी नहीं होगा, ना बीपी होगा ना आपको शुगर होगा। मैं आपको इसलिए इस बात को कह रहा हूं, और इसके पीछे लॉजिकली है, ऐसा नहीं कि खाली मैं बता रहा हूं और मैं उस पर विश्वास करो। मेरी बात तर्क, तथ्य, सत्य, प्रमाण, विज्ञान पर आधारित है, इसलिए मानो। मैं जो कह रहा हूं वो ऑथेंटिक है, वो साइंटिफिक है, वो यूनिवर्सल है, और वो एक्सपीरियंस ट्रूथ है, और यू कैन एक्सपीरियंस द ट्रूथ। तो आपको मैं एक एक बात कह रहा हूं। तो मैं बोल रहा था योग करने वाले का एकदम सा कुछ एकदम बढ़िया रहता है, और उसका ना योगी का ज्ञान ऊंचा होता है। उसके नॉर्मल व्यक्ति का ना 5-7% ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होते हैं। योगी का तो दिमाग इतना ज्यादा होता है, सैकड़ों हजारों व्यक्तियों जितना उसके पास ब्रेन होता है। सच्ची बात है, ये साइंटिफिकली प्रूव हो गया। ये भी अब योगी का ज्ञान बहुत ऊंचा होता है। जिसका ज्ञान ऊंचा होता है उसकी भावना भी ऊंची होती है, उसके कर्म भी ऊंचे होते हैं, उसका चरित्र भी ऊंचा होता है। योग से अतीन्द्रिय शक्तियों, अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति होती है। योग का काम है अंतः शक्ति, अंतः प्रज्ञा का जागरण। अंतः शक्ति, अंतः प्रज्ञा का जागरण, अतीन्द्रिय शक्तियों, अतीन्द्रिय
सुख की, ज्ञान की, आनंद की अनुभूति। देखो, एक सुख हमें इंद्रियों से अनुभव होता है। यह सत्य है कि संसार में सुख है। देखने में सुख है इसलिए तो देखते हैं, खाने में सुख इसलिए तो खाते हैं, और इस सबका स्रोत भगवान है, वह भी सत्य है। वो आप अगली बात कह रहा हूं, अतीन्द्रिय सुख माने संसार की समस्त पदार्थों में जो सुख है उससे भी बड़ा सुख योगी को मिलता है। एक अलग और बात, मैं किसी योग के जो सार्वभौमिक सत्य उनकी बात कर रहा हूं। सारा ब्रह्मांड अपने भीतर है सूक्ष्म रूप में, क्योंकि इस सारे ब्रह्मांड के सहयोग से हमारे अस्तित्व निर्मित हुआ है। इसलिए इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सब हमारे पिंड में है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सब कुछ हमारे पिंड में है। ये बहुत बड़ा सत्य है। इसको तो अभी मुझे आपके सामने रखने में थोड़ा वक्त लगेगा। रोग अंदर है, चलो रोग अंदर है, उसका समाधान भी अंदर। 99% डिजीज हमारे अंदर से आती है। 1% डिजीज बाहर से आते हैं, जिनको हम बैक्टीरिया और वायरल डिजीज कहते हैं। और यदि हमारा रेजिस्टेंस मजबूत है तो हमें कोई बैक्टीरिया और वायरस भी इफेक्ट नहीं करेगा। अच्छा, मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। जैसे बीपी हमारे अंदर से ही आता है, आर्टरीज हमारी या तो सिकुड़ जाती है, या आर्टरीज हमारी फैल जाती है, या आर्टरीज के अंदर कहीं क्लॉट आता है। बीपी का मुख्य कारण यही है। हमारे जो हमारा नर्वस सिस्टम है और सर्कुलेटरी सिस्टम है वो स्ट्रेसफुल होता है, तब जाकर के बीपी होता है। बीपी का एक कारण फिर किडनी की प्रॉब्लम भी है। देखो, किडनी यदि गड़बड़ है, बीपी का जो बड़ा कारण, हार्ट यदि गड़बड़ है, ये दो कारण से तो बीपी 1% लोगों को ही होता है, क्योंकि सबकी किडनी खराब नहीं है। ज्यादातर जो बीपी होता है स्ट्रेस से होता है। फिर उसका स्ट्रेस तो थोड़ा बहुत तो सभी को रहता है, सबको क्यों नहीं होता है। तो अब मैं अगली बात, क्योंकि बहुत बातें कहनी है, थोड़ी थोड़ी बात कह रहा हूं। बीपी हमारे अंदर से ही है, शुगर हमारे अंदर से ही आता है, सब बीमारी हमारे अंदर से आती है। अब मैं योग का दूसरा सत्य कहता हूं, फिर आप प्रैक्टिस भी बताता हूं। बीमारी कब होती है? जब भीतर से शरीर कमजोर हो जाता है, और जब कमजोर हो जाता है तो भीतर के पैरामीटर्स गड़बड़ हो जाते हैं। उसके बाद इंबैलेंस हो जाता है भीतर कुछ ना कुछ। तो भीतर का वीकनेस और भीतर का इंबैलेंस, ये दो ही कारण है डिजीज के। जैसे फेफड़े कमजोर हो गए तो अस्थमा हो जाएगी, पेनक्रियास कमजोर हो गया शुगर हो जाएगी, लीवर कमजोर हो गया तो आपको हेपेटाइटिस हो जाएगा, इंटेस्टाइन कमजोर होगी तो आपको कोलाइटिस हो जाएगा, स्किन सेल आपके वीक हो गए तो आपको सोराइसिस हो जाएगा, बोन सेल्स वीक हो गया आपको आर्थराइटिस हो जाएगा, हार्ट सेल वीक हो गया आपके तो आपका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाएगा, बाहर से आपको लगाना पड़ेगा पेसमेकर। ये ब्रेन, खोपड़ी के ऊपर के, स्कल के ऊपर के जो सेल है वीक हो जाएंगे तो आपके बाल झड़ जाएंगे, आंखों की सेल वीक हो जाएंगे चश्मा आ जाएगा, कान की सेल वीक हो जाएंगे सुनाई कम देगा। यही तो है, वीक हो गया। फिर दूसरा, भीतर से शरीर जब कमजोर होता है ना तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो पैरामीटर्स बनाए मेडिकल साइंस वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो कहते हैं आपका वजन, अब जैसे मोटे हो गए, क्यों हो गए मोटे? आपका मेटाबॉलिज्म वीक हो गया है, मेटाबॉलिज्म वीक हो गया था, मोटे हो गए। जिनका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होता है या तो बहुत मोटे होते हैं या कमजोर होते हैं, या तो एक्स्ट्रा बॉडी होते हैं या एक्सरे बॉडी होते हैं। एक्सरे बॉडी फोटो खींचे तो एक्सरे जैसा आता है, और एक्स्ट्रा बॉडी पता ही नहीं लगता इसको कौन सा माल कहां छिपा है। अब मेरा कोई भी देख सकता है, मेरा हार्ट इधर है तो पता लगेगा ना यहां है। मैं बता सकता हूं मेरा फेफड़ा इसके नीचे है, लीवर इधर है, गॉल ब्लैडर इधर है, पेनक्रियास जहां है, किडनी यहां है। मैं बता सकता हूं प्रोस्टेट यहां है, यूट्रस भी इधर होता है माताओं बहनों को, इंटेस्टाइन देखो ये है, ये स्टमक है, इधर इसके नीचे थोड़ा डीप में जो है पेनक्रियास है, इधर गॉल ब्लैडर है, इधर इसके नीचे यहां ये इधर फेफड़े हैं, इधर ये हार्ट है, ये थायराइड है इधर। अब मोटे से आदमी को तो पेट ही पेट दिखेगा, वो कुछ नहीं बता सकता कौन चीज कहां है। अच्छा, सब बीमारी हमारे अंदर है, उनका समाधान भी अंदर है, सब ज्ञान हमारे अंदर है, भगवान हमारे अंदर है, सब कुछ हमारी इंसाइट है। तो योग का काम है एक व्यक्ति की शक्ति को जगाना।
देखो 4 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक जड़ता में जी रहे लोग, पशुता का जीवन, एक है मनुष्यता का जीवन, तीसरा है देवत्व का जीवन, चौथा है अतिमानवत्व का जीवन। महायोगी श्री अरविंद ने कहा, आओ जड़ता से बाहर निकलो, पशुता से असुरत्व से बाहर निकलो, मनुष्यता को धारण करो अपने भीतर। और मनुष्यता ही हमारी अंतिम यात्रा नहीं है, देवत्व को धारण करो, और देवत्व ही हमारी यात्रा का अंतिम चरण नहीं है, अतिमानवत्व को धारण करो। हर एक मानव के भीतर महामानव बैठा है। इतनी शक्ति दी है परमात्मा ने एक एक व्यक्ति को। यदि वहां अपनी अंतःशक्ति और अंतः प्रज्ञा को पूरी तरह से जगा ले तो पूरी दुनिया को सुख से आनंद से भर सकता है। और उल्टा ये तो अंतिम अतिमानवत्व की स्थिति का। और यदि वो पशुता में असुरत्व में जीता है तो एक व्यक्ति इतना गिर सकता है कि पूरी दुनिया के अंदर भय, खौफ, आतंक फैला करके उसको तबाह भी कर सकता है। तो योग का काम है शक्तियों का ऐसा विकास। अब शुरुआत यात्रा शरीर से शुरू होती है। चलिए अब यहीं से मैं अपनी यात्रा शुरू कर रहा हूं। योग की मैंने बहुत बातें आपको बता दी हैं, और इन सत्यों को जो मैं कह रहा हूं उनको मैंने महसूस किया है और उसके ऊपर साइंटिफिक प्रयोग किया है। वैसे बोला भी इंटरनेशनल योग कॉन्फ्रेंस में, बोले बाबा जी आपको कैसे लगा कि योग के ऊपर साइंटिफिक रिसर्च करना चाहिए? मैंने कहा भाई देखो, हम तो एकदम देसी आदमी हैं, ठेठ गांव के किसान के बेटे। हमारे माँ बाप दोनों ही अनपढ़। हम जिस गांव में पैदा हुए वहां पर प्राइमरी स्कूल था, और वहां पर भी हमारे स्कूल में हम लोग शीशम के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ा करते थे। हमारे कमरे में दिन में कुत्तों का, रात को चमगादड़ों का कब्जा रहा करता था। वहां पढ़ के आए। तो मैंने कहा देखो कहां से हुआ, हम तो, मैंने कहा आज मैं योग में इस निष्कर्ष पर पहुंचाओ कि जैसे किसान को पता होता है कि एक बीज बो जमीन में और उससे कितना बीज आता है। जैसे मुझे पता, मैंने बोया एक बाजरे का एक बीज बो तो कितना आएगा? हजारों। एक बीज बोया हजारों आएगा। उस बीज से क्या बन जाता है? पौधा। पौधे से फिर उसके ऊपर फिर वो दूसरा बाजरा बीज आ जाते हैं। एक बीज से हजारों बीज तैयार हो जाते हैं। एक बीज से हजारों बीज तैयार हो जाते हैं। तो मैंने कहा देखो हमें इतना पता है कि ये योग क्या है और इसका परिणाम क्या है। बीज का मैकेनिज्म अभी तो मैं काफी एक्सप्लेन कर सकता हूं, बीज में तो मुझे पता ही नहीं था। अब जिस किसान को कोई पूछे कि एक बीज से 1000 बीज कैसे तैयार होते हैं, इसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करो। किसान तो क्या, मेरे सामने किसी वैज्ञानिक को बढ़ाओ, उसके 2 मिनट में बोलती बंद कर दूंगा। वो मैकेनिज्म पूरा बता दे मुझको कि एक बीज के अंदर गंध कैसे, एक बीज से पौधा कैसे तैयार होता है, इसका पूरा मैकेनिज्म बताओ। और इसका अंदर कौन कौन सा गंधा कैसे आता है, इसमें कौन कौन से न्यूट्रिशंस कहां से आ रहे हैं, उसका सोर्स बताओ। सब वो अंत में कहेगा सब मिट्टी से आ रहा है, पानी से आ रहा है। तो मिट्टी और पानी खा करके कोई जो है